गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम द्वितीय वर्ष के व्यावसायिक सांख्यिकी प्रश्न पत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह हमारा है आवृत्ति बंटन यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवृत्ति बंटन चर मूल्यों के विभिन्न मूल्यों को उचित रूप से क्रमबद्ध करके आवृत्ति वितरण में इस प्रकार अनुविन्यासित किया जाए कि और चर मूल्य को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाकर दूसरी और प्रत्येक वर्ग में आने वाली मदों की संख्या का लेखा अर्थात उसकी आवृत्ति लिखी जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को आवृत्ति बंटन कहते हैं। विन्यास हेतु मिलान चिन्हों यानी टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक चर मूल्य के लिए पाँच रेखाओं के चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक पांचवी लाइन 4 लाइनों पर तिरछी खींची जाती है। गणना सरल करने के लिए चिन्ह बनाए जाते हैं। इस विधि को अनुमेलन रीति फोर एंड क्रॉस मेथड भी कहते हैं। हमारे पास जो आवृत्ति होती है वो एक होती है, उनके अलग अलग प्रकार के होती है। पहला प्रकार है खंडित चर। खंडित चर वे चर होते हैं जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं। मूल्यों के बीच अंतर होता है, वे अधिकतर पूर्णांक में होते हैं, यथा परिवार में बच्चों की संख्या, पुस्तक में पेजों की संख्या इत्यादि। अखंडित या सतत चर, इनका मूल्य निश्चित न होकर विस्तार के अंतर्गत होता है, जैसे छात्राओं की लंबाई सेंटीमीटर या मिलीमीटर के अंश तक मापी जा सकती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, अपन ने बताया है खंडित आवृत्ति बंटन और सतत आवृत्ति बंटन को। बच्चों की संख्या दे रखी 0, 1, 2, 3, 4, 5। परिवारों की संख्या, जहाँ 0 बच्चे हैं वैसे परिवार 2 हैं, जहाँ 1 ही बच्चा है ऐसे परिवार 5 है, जहाँ 2 बच्चे हैं ऐसे परिवार 30 हैं, जहाँ 3 बच्चे हैं ऐसे परिवार 95 हैं, जहाँ 4 बच्चे हैं ऐसे परिवारों की संख्या 100 है, जहाँ 5 बच्चे हैं ऐसे परिवारों की संख्या 18 है। तो टोटल 250 परिवारों का ये सूचना हमें दे रखी है। सतत आवृत्ति बंटन के अंदर बात करें अपन, जैसे लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में और छात्राओं की संख्या 150 सेंटीमीटर से लेकर 154 सेंटीमीटर तक कितने छात्र हैं 200। 154 से लेकर 158 तक 350, 158 से लेकर 162 तक 100 विद्यार्थी, 162 से लेकर 166 तक 50 विद्यार्थी, 166 से लेकर 170 तक 3 विद्यार्थी, 170 से लेकर 174 तक 20 विद्यार्थी। टोटल 750 विद्यार्थियों की हमारे पास गणना दे रखी है। सतत आवृत्ति बंटन अपवर्जी रूप, दो हमारे पास रूप होते हैं, अपवर्जी और समावेशी। पहला है अपवर्जी रूप, इसमें सीमाएं परस्पर व्यापी ओवरलैपिंग होती है। इसमें एक वर्ग की अपर सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। इसमें अपर सीमा के बराबर के मूल्यों को अगले वर्ग में शामिल किया जाता है, इसलिए इसे अपवर्जी कहा जाता है। इसमें विशेष ध्यान रखने की योग की बात यह है, जैसे हमारे पास 4 बच्चों की सूचना दे रखी है, हमने ग्रुप बना रहे, 4 बच्चों के नंबर दे रखे हैं 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर। तो हमारे पास 3 ग्रुप बनाए, जैसे हमने 2 से 6, 7 से 13 तक का। तो जो 10 नंबर वाला है वो 7 से 13 वाले में जाएगा, याद रखना। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप दे रखा है वो 1 से लेकर 10 तक और किसी विद्यार्थी के 10 नंबर है, तो उसके विद्यार्थी 10 वाले नंबर वाले विद्यार्थी को उस वाले में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको 11 से लेकर 20 वाले ग्रुप में शामिल किया जाएगा। यह अपवर्जी की विशेषता है। फिर आता है हमारे पास दूसरा रूप समावेशी रूप। इसमें वर्ग की अपर सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा में सामान्यतः 1 का अंतर होता है। इसमें अपर सीमा के बराबर के मूल्य को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, इसलिए इसे समावेशी रूप कहते हैं। जैसे पिछला एग्जाम्पल देखा कि एक विद्यार्थी के 10 नंबर है, तो वो विद्यार्थी किस वाले ग्रुप में जाएगा, 1 से 10 वाले में ही जाएगा।
जबकि पिछले अपवर्ड जी में हमने देखा था ये थे उसके 10 नंबर है, तो उसको अगला ग्रुप यानी 11 से लेकर 20 वाले ग्रुप में शामिल करना था। ये यहाँ पे अपने दे रखा है, इसका बताया क्या है, अपवर्ड जी का रूप और समावेशी का रूप बताया। अपवर्ड जी रूप क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। समावेशी में 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50 हैं। अपवर्ड जी के अंदर जो पहला ग्रुप है या पहला क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट यानी कि 10, और उसका अगला ग्रुप कौन सा है 10 से 20 वाला, उसकी लोअर लिमिट यानी 10, दोनों इक्वल है। जबकि समावेशी में देखें अपर सीमा है 10, तो अगले ग्रुप की लोअर सीमा है 11 यानी कि 1 का अंतर है। सामान्यतः प्रश्न करते समय सामान्य श्रेणी को अपर श्रेणी में बदलकर प्रश्न हल करना चाहिए, क्योंकि गणन क्रिया सरल हो सके, सही एक्यूरेसी प्राप्त हो सके, इसलिए सामान्यतः समावेशी श्रेणी को अपवर्ड जी में बदला जाता है। पॉसिबल नहीं है तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है अपन इनको समावेशी को अपवर्ड जी में कर देंगे तो हमारी गणन क्रिया है ईजी हो जाएगी। समावेशी को अपवर्ड जी में बदलना किस प्रकार से बदले हैं, देखिए अपर श्रेणी में अपन ने देखा था कि एक वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट सामान्यतः अंतर कितना होता है, 1 का होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो अंतर है उसके अंदर 2 का भाग दे देंगे। तो सामान्यतः 1 के अंदर 1 का अंतर था, जैसे अपने यहाँ बता रहे एग्जाम्पल 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 यानी कि 1 का अंतर चल रहा है। तो 1 का अंतर लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या है 0.5। 0.5 में क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है ये क्लास इंटरवल का आपको बताया था चैप्टर के अंदर, L1 और L2। L1 के अंदर -0.5 करेंगे, हमारी वैल्यू इसी हिसाब से आ जाएगी, और L2 के अंदर उस 0.5 को ऐड कर देंगे। जैसे अपने यहाँ देखे पहला ग्रुप था 1 से 10, तो लोअर लिमिट पहले ग्रुप की 1 है, इसके अंदर 0.5 को माइनस किया तो ये कितने रह जाएगा 0.5। अपर लिमिट 10 थी, उसके अंदर 0.5 को ऐड किया तो हो जाएगा 10.5। सेकेंड ग्रुप लोअर लिमिट 11 थी, उसमें से 0.5 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा 10.5, और अपर लिमिट थी 20, उसमें अंदर 0.5 को ऐड किया तो 20.5। तो ये हो गया आपका दूसरा ग्रुप भी। इस प्रकार से सभी ग्रुपों को अपन बदल लेंगे तो ये समावेशी अपवर्ड जी में हो जाएगा। अब देखिए यदि अपन इनको ये 10.5, 10.5, ये दूसरा ग्रुप 10.5 और 20.5, तो एक वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट दोनों इक्वल होती यानी कि ये अपवर्ड जी के अंदर बदल दिया गया है। गणन क्रिया आसानी रहेगी। फिर कभी कभी क्या होता है, वर्ग अंतर असमान होते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक अंतर बता दिया हमने, कहा कैसे करें। कभी कभी वर्ग असमान होते हैं, ऐसी दशा में गणन क्रिया में कठिनाई आती है। अतः जहाँ तक संभव हो वर्गांतर, छोटे छोटे वर्गांतर की आवृत्ति को जोड़कर नया वर्गांतर बना देना चाहिए। जैसे वर्ग की बात करें, अपने पास एग्जाम्पल है 0 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 14, 14 से 15, 15 से 18, 18 से 20 और 20 से 25, और उनकी आवृत्तियाँ दे रखी है 4, 8, 14, 16, 20, 26, 6, 4 और 2। तो अपन कोशिश करेंगे जितने वर्गों को जोड़ के समानता ला सकते हैं, जितनी कोशिश हो सकती है उतना अपन पहले कोशिश करते हैं। जैसे उसमें उपरोक्त उदाहरण में देखें तो सबसे बड़ा वर्ग अंतर है 5, अतः 5 विस्तार वाले वर्ग बनाएंगे। अपन कोशिश कैसे करेंगे कि देखेंगे सबसे बड़ा वर्गांतर कौन सा है, उसको ध्यान में रखते हुए नॉर्मली वर्गांतर को क्रिएट करेंगे। जैसे अपन ने 0 से 5 तक कर दिया, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, 15 से 20, 20 से 25। तो अब क्या हो गया, एक तो वर्गांतर समान हो गए हैं। अब उसकी जो आवृत्तियाँ थी, पहले हमारे पास वापस देखें 0 से 2 की 4 और 2 से 5 की 8। अपन ने ग्रुप बना दिया 0 से 5 तक का
4 और 8 12 अपन ने जोड़ दिए, इसके अंदर आवृत्ति लिखी। ऐसे कैसे दूसरा ग्रुप था अपने पास, उसकी आवृत्ति कोई जोड़ के अपन ने 5 से 10 के अंदर जोड़ दी, 14 और 16 को 30। इसी प्रकार के सभी आवृत्तियों को जोड़ के अपन ने नए वर्ग बना दी। अब देखो, अब अपर में भी हो गया, एक वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट समान भी हो गई। जहाँ तक कोशिश हो सकते हैं अपन इनको बदलेंगे, वर्गांतर यदि नहीं हो पाते, जितने पॉसिबिलिटीज है उतने किए जाएंगे। कभी कभी हमें प्रश्न के अंदर मिड वैल्यू दे रखी होती है। मिड वैल्यू अब आता है, क्या है मिड वैल्यू, क्या चीज़ है? तो आपने देखेगा अपने क्लास इंटरवल था, जैसे 1 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो क्लास इंटरवल जैसे 0 और 10 का क्लास इंटरवल था 0 + 10 / 2 यानी कि 5। दूसरे के अंदर 0 + 20 यानी कि 30 / 2 × 15, यानी कि आपको प्रश्न के अंदर मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 इस प्रकार दे रखी होगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, से ग्रुप बनाने, क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी। किस पर देखें, यदि मध्य मूल्यों में समान अंतर है, पहला है मध्य मूल्यों में समान अंतर है। मध्य मूल्यों का अंतर यानी कि आई का ज्ञात कर उसका आधा करना है। जैसे कि यहाँ पे अपने जो इंटरवल दे रखा था मिड वैल्यू का, देखिए 5, 15, 25, 30, 35। हाँ, इनका अंतर कितना है? 10 सामान चल रहा है अंतर। 10 का आधा किया अपन ने, 5 हो गया। 5 होते ही अपन क्या करेंगे, अपने पास आ गया। तो अपन लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए अपन मैंने आपको बताया L1 = यानी मिड वैल्यू -I/2। आई अपन ने ज्ञात किया था, अंतर यानी कि मिड वैल्यू का अंतर था अपन ने किया यहाँ पे। तो I 10/2, हमारे पास मिड वैल्यू थी 5, तो 5 - 10/2 यानी कि 5 - 5 यानी कि 0। L2 कैसे ज्ञात करेंगे, मिड वैल्यू +I/2। मिड वैल्यू जैसे 5, अपने पास I था 10 / 2 यानी कि 5 + 5 यानी कि 10। तो इस पहला ग्रुप क्लास इंटरवल देखो 0 से 10 बन चुका है। ऐसे कैसे सेकेंड ग्रुप 10 से 20 बन गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यदि मध्य मूल्यों में समान अंतर है तो इस प्रकार से क्लास इंटरवल बनाया जाएगा। यदि मध्य मूल्य से वर्ग बनाना पड़े और मध्य मूल्य असमान है, इस समय क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान दें। जैसे प्रथम वर्ग की सीमा का निर्धारण पूर्व की भांति ही किया जाएगा। अपन ने मिड वैल्यू निकाली थी, उसका अंतर निकाल के उस प्रकार से कर देंगे L1 और L2 का। द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा प्रथम वर्ग की उच्च सीमा होगी। एक क्रम निम्न सीमा के लिए अगले वर्गों में चलता रहेगा। द्वितीय एवं से अगले वर्गों की उस सीमा निम्न प्रकार से ज्ञात की जाएगी। दूसरे मध्य मूल्य को 2 से गुणा कर उसमें निम्न सीमा को घटा दिया जाएगा। यही क्रम सभी में चलता रहेगा। जैसे देखें अपन इसमें एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास अंतर जैसे चल रहा है 5, 15 और फिर 30 हो गया, फिर 60 का, फिर 100 का। तो इसमें कैसे करेंगे, हमने पहले में अंतर की थी कि पहले के अंदर वही 5 और 15 का अंतर 10 आ रहा था, यानी कि I हमारा 10 है। I / 2 किया था यानी कि 5। तो फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, L1 = 5 - 5 यानी कि 0। L2 निकालने के लिए 5 + 5 यानी कि 10, यानी पहला ग्रुप हो जाएगा 0 से 10। सेकेंड ग्रुप चूँकि हमारे पहले की जो अपर लिमिट है वही दूसरे की लोअर लिमिट हो गई, यानी कि 10 हो गया, हमें मालूम चल गया। लेकिन दूसरे वर्ग की अपर लिमिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि अपने पास जो मिड वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस जो हमारे पास लोअर लिमिट थी उसको लेस कर दिया। तो हमारे पास मिड वैल्यू थी 15, 15 × 2 30, 30 में से L1 को माइनस किया तो 20। तो हमारी
अपर लिमिट आ गई दूसरे ग्रुप की 20। नाउ नेक्स्ट ग्रुप, थर्ड नंबर ग्रुप की बात करूँ मैं, उसके अंदर जो लोअर लिमिट, जो सेकेंड की अपर लिमिट थी वो थर्ड की लोअर लिमिट हो गई, यानी कि 20। अपर लिमिट का कैसे किया, जो मिड वैल्यू थी 30 इंटू 2 60 माइनस लोअर लिमिट हमारा कितनी बताई हमने 20 कर देंगे, 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। इस प्रकार से सभी क्लास इंटरवल को बनाया जाएगा। कभी कभी हमारा प्रश्न होता है खुले सीरीज वाली दे रखी है हमारे पास जो सीरीज दे रखी होती है वो खुले वर्ग वाली विस्तार वाली होती है। वो कैसे मालूम चलेगा, उनमें कभी कभी प्रथम एवं अंतिम वर्ग की केवल एक सीमा ही लिखी होती है। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा के स्थान पर क्या लिखा होता है, बिलो, लेस देन, अंडर, नॉट एक्सीड आदि शब्द लिखे होते हैं। ऐसे वर्ग को खुले शीर्ष वाले कहते हैं। ऐसी दशा में प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उस सीमा का निर्धारण करना आवश्यक होता है। इन सीमाओं को ज्ञात करने को शीर्षबंध करना कहते हैं। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा के लिए अगले वर्ग के विस्तार का तथा अंतिम वर्ग की उस सीमा के लिए उसके पूर्व के वर्ग का ध्यान रखा जाता है। जैसे अपने यहाँ देखा है क्वेश्चन क्या है, लेस देन 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 एंड 30 एबो। इसके अंदर दिखाया था अपने पास अपने खुले से लेस देन अपर लिमिट लोअर लिमिट अपन ने इनकी बना दी। तो ये खुले शीर्ष वाली थी, इनका निर्धारण किया जाएगा। ऐसे ऐसे खुले शीर्ष वाले वर्ग का विस्तार देखिए कैसे किया आपने, 0 से 5, 5 से 10 कितने का अंतर चल रहा है उस आधार पे अपन ने इसका किया। ऐसे इससे ऐसे अपन खुलेगा। संचय आवृत्ति, जब एक श्रेणी के विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रम में जोड़ते जाते हैं तो उसे संचय आवृत्ति कहते हैं। उस सीमा के आधार पर संचय आवृत्ति लिखने पर बिलो, लेस देन, अंडर, नॉट एक्सीड सबका प्रयोग करते हैं तथा निम्न सीमा के आधार पर संचय आवृत्ति बनाते हैं तो एबो, मोर देन, एबो, एक्सीड इन सबका प्रयोग करते हैं। जैसे साधारण आवृत्ति संचय आवृत्ति बनाना, जैसे बिलो 10 5 है, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 हमारे पास था। हमें बिलो 10 कितने जिने थे 5, बिलो 20 12 जिने थे। तो कैसे बनेगा, 0 से 10 का जब अपन को मालूम चल रहा है 10 का अंतर चल रहा है तो अपने ग्रुप का इंटरवल कितने 10 का हो जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बिलो 10 यानी कि कितनी थी तो 5, 0 से 5 में 0 से 10 वाले में 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बिलो 20 कितनी थी 12 थी अपने पास। तो कैसे बनेगी 12 माइनस 5 7 होनी थी। इस प्रकार से ये चलेंगे या बिलो इतनी इस तरीके से इनको चलाते हुए चलेंगे। ये फ्रीक्वेंसी साधारण आवृत्ति से संचय आवृत्ति बनाना, जैसे 7 5 5 तो इससे बिलो से कितनी हो जाएगी इतनी, इसका उल्ट 20 बिलो 20 से कितनी नीचे थी तो जो 5 वाली आवृत्ति है 0 से 5 के अंदर वो भी हमारे बिलो से है, 20 से कम थी और तो वो भी शामिल हो जाएगी 20 से कम वाली के अंदर 5। ऐसे बिलो 30 के अंदर जो भी पीछे वाली जितनी भी आवृत्तियाँ सब शामिल हो जाएगी। इस प्रकार लास्ट तक चलेगा। साधारण आवृत्ति संचय आवृत्ति बनाना, जैसे हमारे क्लास दे रखी है 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 5, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी 7, 20 से 30 9, 30 से 40 5, 40 से 50 4। एबो 0 कितनी है, एबो 0 अपन यदि टोटल कर दें इन सब की 30
क्यों, जीरो से ज़्यादा, सारी जीरो से ज़्यादा, इसलिए तो उसकी टोटल कितनी आ रही है, 30 आ रही है। 5 7 9 5 4। एबो 10 की बात करें तो पिछले वाली 5 शामिल नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार एबो 20 करेंगे तो जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की उनको शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से संचयी आवृत्तियाँ बनानी है। संचयी आवृत्ति, साधारण आवृत्ति, इस प्रकार से ये सब फ्रिक्वेंसी हम बनाते जाएंगे। इसको क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी का निर्धारण करते जाएंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है, एबो 0 30 है हमारे पास, एबो 10 25 है, एबो 20 18 है, एबो 39 है, एबो 44 है। क्लास इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब नीचे से अपन चलेंगे, उल्टा चलेंगे, नीचे से चल रहे हैं। 40 से ज़्यादा कितनी थी, 4 फ्रिक्वेंसी, 4 लिख दी अपने पास। एबो 30 से कितनी थी, 9 दे रखी थी, तो 9 के अंदर वो एबो 40 वाली भी शामिल थी, उसको लेस किया 9 - 4, तो ये 5। इसी प्रकार अपन देखेंगे एबो 20 हमारे पास कितनी है, 18 के अंदर पिछली 9 वाली भी शामिल थी, अपन ने 9 घटा दी, 18 - 9, 9 का 9। इस तरीके से इस फ्रिक्वेंसियाँ बनाते जाएंगे और उल्टा चल रहे हैं। प्रोफेसर स्टेज का नियम, प्रोफेसर स्टेज ने वर्गांतरों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र दिया है, I = L - N अपॉन 1 + 3.322 log n। I का मतलब क्लास इंटरवल, L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस प्रकार से आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आगे वाले चैप्टर मिड मोड मीडियन उसको देखेंगे। धन्यवाद, आभार।